इसमें हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने वाले हैं, ठीक है। एक्सक्रेटरी सिस्टम, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? उत्सर्जन तंत्र है ना। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, पहले उनको देख लेते हैं हम। देखो, एक्सक्रेटरी सिस्टम में आपकी किडनी होती है, राइट। अरे किडनी पार्टिसिपेट करती है ना एक्सक्रेटरी सिस्टम में। किडनी से यहाँ से कुछ ऐसा कुछ निकलता है ना, इसका नाम क्या होता है बताओ? बताओ, इसका नाम होता है यूरेटर, ठीक है भाई। क्या नाम होता है इसका? यूरेटर। और यहाँ से कुछ ऐसी स्ट्रक्चर निकलती है, और फिर यहाँ से दोबारा से कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनती है। तो बच्चों एक एक का नाम लिखते हैं। इसका नाम क्या है बताओ? किडनी। बताओ इसका नाम क्या है? किडनी। नंबर कितना होता है इनका? 2। इसका नाम क्या है? यूरेटर। इसका भी नंबर कितना होता है? 2। इसका नाम क्या है बताइए? यूरिनरी ब्लैडर। नंबर कितना होता है? 1। और इसका नाम बताइए, ये क्या चीज़ है? ये है यूरिथ्रा। इसका नंबर कितना होता है बताओ? यूरिथ्रा का नंबर कितना होता है? 1, राइट। यूरिथ्रा के टाइप होते हैं ना, कई टाइप होते हैं इसके, ठीक है। तीन टाइप होते हैं यूरिथ्रा के, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब यहाँ पे आएंगे। यार इसको यहाँ नंबर मत लिखो यार, है ना। यूरिथ्रा का नंबर 1 होता है, ये बात गलत हो जाएगी ना बोलना। इसके टाइप होते हैं ना, 3 टाइप होते हैं यूरिथ्रा के, तो वो हम पढ़ेंगे। तो आप ये याद रखो, किडनी 2, यूरेटर 2, यूरिनरी ब्लैडर 1, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा के टाइप हम पढ़ेंगे अच्छे से। अब देखो कुछ बातें जान लो। ये हमारी किडनी है, तो किडनी के अंदर जो ब्लड को लेके आता है उसका नाम क्या होता है बताओ? अरे जो आर्टरी किडनी के अंदर ब्लड को लेके आती है उसका नाम क्या होता है? और जो ब्लड को लेकर जाती है, जो ब्लड को लेके आती है उसका नाम क्या होता है? और जो ब्लड को लेकर जाती है उसका नाम क्या होता है बताओ? तो जो ब्लड को लेकर आती है उसका नाम होता है रीनल आर्टरी, और जो ब्लड को लेकर जाती है उसका नाम होता है रीनल वैन। क्या नाम होता है? रीनल वैन। यहाँ पे जो ब्लड होता है उस ब्लड के अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन। और यहाँ पर जो ब्लड होता है उस ब्लड के अंदर क्या होता है बताओ? CO2। वैन है ना भाई। चलो आगे चलते हैं हम। और किडनी के अंदर देखो, ये किडनी जो ना हमारी किडनी, ये किडनी है ना, किडनी, इस किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है बताओ? इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट का नाम बताओ? नेप्रोन। क्या नाम होता है? नेप्रोन। किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट का नाम क्या होता है? किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट का नाम होता है नेफ्रॉन। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, नेफ्रॉन के बारे में। तब तक आप ये बना लो फटाफट से ना। चले आगे, आ जाओ भाई। सॉरी सॉरी गाइस, है ना। आ जाओ भाई। हम नेफ्रॉन को पढ़ने वाले हैं।
बताओ टॉपिक का नाम, नेफ्रॉन। देखो नेफ्रॉन क्या होता है, बनाते हैं हम इसको एक बार। मैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आपके पास है ना। ये देखिए, ये हमारी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होती है। इसमें मैंने क्या क्या बनाया देखो। इसका नाम है बोमेन कैप्सूल। इसको क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल। ये जो स्ट्रक्चर है ना, कौन सी वाली स्ट्रक्चर, ये इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, पीसीटी। और ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ना, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं इसे, लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले की कितनी आर्म्स होती है, 2 आर्म होती है। इसका नाम है डिसेंडिंग आर्म्स और इसका नाम है असेंडिंग आर्म्स। ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, असेंडिंग आर्म। और असेंडिंग आर्म जो होती है ना, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो देखो थिक, एक तो आपको थिन दिखाई दे रहा है, तो ये है थिन, क्या है बताओ, ये थिन लेयर ऑफ असेंडिंग आर्म। और ये क्या है बताओ, थिक लेयर, थिक लेयर ऑफ असेंडिंग आर्म। और ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं बताओ, कलेक्टिंग डक्ट। ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे लिख लेना नोट ए पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता ये कलेक्टिंग डक्ट, राइट। नेफ्रॉन यहीं पे ख़त्म हो गया हमारा, यहीं पे, है ना। तो आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ, दिख तो रहा है सारा कुछ। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ से हमारी अरोटा होके गुजरा है, अरोटा। इधर से हमारा अरोटा गुजरा है, अरोटा। अरोटा छोड़ो, इसको मैं बोल रहा हूँ रीनल आर्टरी। ये है हमारी रीनल आर्टरी, ठीक है। इस रीनल आर्टरी से यहाँ से कुछ आर्ट्रियोल निकलेगी। क्या निकलेगी, कुछ आर्ट्रियोल्स। बताओ, रीनल आर्टरी से क्या निकलेगी, कुछ आर्ट्रियोल, जिनका जो डायमीटर होगा ना वो ज़्यादा होगा। ये आर्ट्रियोल आ गई, ये आर्ट्रियोल आ गई, ये देखिए आप। और ये आर्ट्रियोल यहाँ आके कुछ गुच्छे की जैसे स्ट्रक्चर बनाएगी। और जब यहाँ से गुजरेगी ना, तो इनका डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऐसे। और यहाँ जाके ये जो आर्ट्रियोल्स हैं, ये ऐसे डिवाइड हो जाएगी। कोई यहाँ चली जाएगी, कोई यहाँ चली जाएगी, कोई आगे जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को। जैसे यहाँ जाएगी कोई अंदर की तरफ, ये आ गई अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जाके कोई इधर ब्लड सप्लाई करेगी, कोई इधर जाएगी, कोई और नीचे जा रही है, देखो ये, और फाइनली कोई इधर जा रही है। ठीक है, और वैसे ही कुछ आगे की तरफ जाएगी और ब्लड सप्लाई करना है भाई सब जगह। तो ये देखो, ये कुछ यहाँ पे आ गई और कुछ आगे और निकल गई, राइट। समझ पा रहे हो मेरी बात को अब ध्यान से। तो ये देखिए आप, इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी,
इसका नाम होता है एफरेंट आर्ट्रियोल, जो रीनल आर्टरी से निकलती है और जिसका डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है। और एफरेंट आर्ट्रियोल आगे जाके बनाता है क्या, एफरेंट आर्ट्रियोल आगे जाके बनाता है, इसको मैं साफ कर देता हूँ यहाँ से ना नेफ्रॉन को। एफरेंट आर्ट्रियोल है, एफरेंट आर्ट्रियोल आगे जाके बनाता है, और रे एफरेंट आर्ट्रियोल जो है ये आगे जाके बनाता है कैपिलरी। क्या बनाता है ये, कैपिलरी। और इस कैपिलरी का नाम क्या होता है, ग्लोमेरुलस कैपिलरी। और ये हमारा बोमेन कैप्सूल है ही। और ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी आगे जाके दोबारा से क्या बनाती है, आर्ट्रियोल बनाता है, और इसका नाम होता है इफरेंट आर्ट्रियोल। और इफरेंट आर्ट्रियोल आगे जाके ये ट्यूब्स बना रही है ना, ये छोटी छोटी ट्यूब, ये ट्यूब्स आपको दिखाई दे रही है, इनको बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। क्या बोलते हैं इनको, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी, राइट। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, इधर से ब्लड आ रहा था, देखो ये ब्लड इधर गया, इधर गया, इधर गया। देखो एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि देखो एफरेंट आर्ट्रियोल, देखो आर्टरी से एफरेंट आर्ट्रियोल मतलब आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से कैपिलरी, ठीक है, ऐसा ही तो होता है। हमने पढ़ा ब्लड फ्लो टू टिश्यू, हमने जब पढ़ा था कि ब्लड टिश्यूज के अंदर फ्लो होता है, तो कैसे फ्लो होता है, आर्टरी से आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से कैपिलरी, कैपिलरी से वेन्योल, और वेन्योल से वैन। लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग सिस्टम हो गया। देखो आर्टरी से एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल से कैपिलरी, यहाँ तक ठीक है। फिर कैपिलरी से दोबारा से इफरेंट आर्ट्रियोल आ गया। ये कैसी बात हो गई भाई, यहाँ पे तो वेन्योल आना चाहिए था, इसको वेन्योल क्यों नहीं कहा, इसको वैन बोलना चाहिए था ना इफरेंट आर्ट्रियोल को। अरे भाई इसको वेन्योल या वैन बोलना चाहिए था, तो किसी ने कहा, हमने इसको वेन्योल या वैन क्यों नहीं बोला, उसका रीज़न बताया उसने कहा कि देखो वेन्योल और वैन होता है ना, वेन्योल और वैन का एक बहुत बड़ा फीचर होता है, और वो क्या होता है कि इनके अंदर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं इनमें वेन्योल और वैन में क्या प्रेजेंट होता है, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। अगर वॉल्व प्रेजेंट है ना, इसका मतलब है वो वेन्योल है या वैन है। तो मैंने इस इफरेंट आर्ट्रियोल से पूछा कि भाई क्या आपके अंदर वॉल्व दरवाजे प्रेजेंट है क्या आपके अंदर की तरफ। उसने कहा सर नहीं, मेरे अंदर तो वॉल्व एब्सेंट है, मेरे अंदर वॉल्व प्रेजेंट ही नहीं है। तो फिर मैं आपको वैन या फिर वेन्योल नहीं कह सकता। मतलब हाँ सर कैसे कह सकते हो, वेन्योल और वैन का फीचर क्या है, वॉल्व की प्रेजेंस, ये प्रेजेंट होना जरूरी है, जबकि मेरे अंदर तो वॉल्व मिलते ही नहीं है, मेरे अंदर वॉल्व प्रेजेंट होता ही नहीं है। चलो जी ठीक है, आपके अंदर वॉल्व नहीं होता है, हाँ, तो आपका नाम सर मुझे कुछ और नाम देना पड़ेगा। तो इसको फिर देना पड़ा क्या, इफरेंट आर्ट्रियोल। और ये इफरेंट आर्ट्रियोल क्यों देना पड़ा, इसको भी हम आगे बताएंगे, ठीक है। अब इफरेंट आर्ट्रियोल के बाद में दोबारा से कैपिलरी आ गई। अब कैपिलरी से क्या बनेगा, वेन्योल, और वेन्योल से क्या, वैन। तो अब यहाँ हम बना नहीं सकते, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा डायग्राम बनाने में, है ना। तो कैपिलरी से आगे जाके क्या बनेगा बताओ, इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से बनेगा आगे जाके वेन्योल, और वेन्योल से क्या बन जाएगा, वैन, ठीक है। तो अब आ जाओ आप, अब देखो, अब मैं आपको एक चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी कि इसको इफरेंट आर्ट्रियोल क्यों कहा, पहली चीज़ क्लियर है। अच्छा दूसरी चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे कैपिलरी बन चुकी थी, जब यहाँ पे हमारे पास ग्लोमेरुलस कैपिलरी आ चुकी थी, तो हमें दोबारा से कैपिलरी बनाने की क्यों जरूरत पड़ गई है, दोबारा से हमें इफरेंट आर्ट्रियोल बनाने की क्यों क्या जरूरत पड़ गई, हमने क्यों इसको इफरेंट आर्ट्रियोल ही कहा, क्यों ये जरूरत पड़ी हमें सारी दोबारा बनाने की। तो इसका एक छोटा सा आंसर ये है बच्चों, यहाँ ध्यान से देखना आप इस चीज़ को। देखो यहाँ पर ये जो ग्लोमेरुलस कैपिलरी होती है ना, ग्लोमेरुलस कैपिलरी, ये जो कैपिलरी होती है, इस कैपिलरी का काम होता है क्या करना, ये यहाँ से क्या करती है, यहाँ से इस बोमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेट को भेजती है। किसको भेजती है, फिल्ट्रेट को, मतलब फिल्ट्रेशन का काम होता है। आपसे पूछ ले, ये जो ग्लोमेरुलस कैपिलरी होता है इसका काम क्या किसका होता है, फिल्ट्रेशन का। किसका काम होता है, फिल्ट्रेशन का काम होता है। मतलब ये केवल फिल्ट्रेशन करती है, जो भी आपका अपशिष्ट है, जो भी आपका मतलब आपका यूरिया है, जो आयंस वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं उनको ये फिल्ट्रेट करती है। कहाँ से, आपके ब्लड प्लाज्मा से इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। फिल्ट्रेशन का काम होता है कौन से कैपिलरी का, ग्लोमेरुलस कैपिलरी का। तो मैंने कहा ठीक है ना भाई, हो गया काम अपना, फिर ये दोबारा कैपिलरी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। अरे तो सर यहाँ पर ओनली फिल्ट्रेशन हो रहा है, यहाँ पर सर ओनली फिल्ट्रेशन होता है, गैसेज एक्सचेंज तो हुआ ही नहीं सर यहाँ पे, हमें इसको गैसेज एक्सचेंज भी तो करवाना है सर।
क्या हमें गैसेज एक्सचेंज नहीं करवाना? बोला हाँ यार गैसेज एक्सचेंज भी करवाना पड़ेगा। तो गैसेज एक्सचेंज सर ये करवाती नहीं है। मैंने इस कैपिलरी को कई बार कहा कि भाई आप गैसेज एक्सचेंज तो करवाओ, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं करवाऊंगी गैसेज एक्सचेंज। तो फिर हमने सर दोबारा से इफरेंट आर्टिकल करके हमें दोबारा से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बनानी पड़ी। हमें दोबारा से क्या बनानी पड़ी सर? कैपिलरी बनानी पड़ी। और ये कैपिलरी क्या काम कर रही है सर? ये कैपिलरी गैसेज एक्सचेंज का काम करती है। सर ये वाली कैपिलरी क्या करती है बताइए? ये वाली कैपिलरी गैसेज एक्सचेंज का काम करती है। क्या करती है सर? ये गैसेज एक्सचेंज। तो आपसे पूछ ले दो कैपिलरी की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, राइट है, सब बता दोगे आप लोग? राइट। तो ये हमने सारी बातें कर ली है, ये आपको पता होना चाहिए। बस इसको बना लो बच्चों आप फटाफट से। अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके एक चीज़ और याद रख लो आप ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। देखो हमारा जो नेफ्रॉन होता है ना, सॉरी हमारा जो नेफ्रॉन होता है ना, नेफ्रॉन वो दो तरह का होता है। एक तो होता है कोर्टिकल नेफ्रॉन, 75% यही नेफ्रॉन मिलता है कोर्टिकल नेफ्रॉन। और एक होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं। 15 से 20% जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन मिलता है, लेकिन मेनली जो नेफ्रॉन मिलता है उसका नाम होता है कोर्टिकल नेफ्रॉन। और याद रखना ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी मैंने लिखे हैं ना यहाँ पर, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जो होती है ना, ये फीचर होते हैं किसका? ये कोर्टिकल नेफ्रॉन का फीचर होती है। यहाँ के ऊपर लिख लो कोर्टिकल नेफ्रॉन का फीचर। मतलब मैं जहाँ पे भी ये बनाऊंगा ना, जहाँ पर भी मैंने पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बना दी, इसका मतलब वो किसका फीचर है? वो कौन सा नेफ्रॉन है, उसको हम बोलेंगे कोर्टिकल नेफ्रॉन। ये कौन सा नेफ्रॉन है? ये है कोर्टिकल नेफ्रॉन। कैसे पहचाना? यहाँ पे कौन सी कैपिलरी है? यहाँ पे है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, राइट। और वैसे ही जक्स्टा मेडुलरी जो नेफ्रॉन होता है उसका फीचर होता है, यहाँ पर होता है वासा रेक्टा। इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी की जगह क्या मिलेगा? वासा रेक्टा। तो हम उसको देखेंगे डिटेल में, लेकिन अभी आप इतना याद रखो कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जो होती है गैसेज एक्सचेंज में काम आती है, और कोर्टिकल नेफ्रॉन का फीचर होती है कौन? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। इन दोनों को पॉइंट बना के लिख लेना आप। हम इसको फटाफट बनाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े। अच्छा एक चीज़ और देख लो वो क्या है? देखो ये हमारी ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो होती है ना, ग्लोमेरुलर कैपिलरी और बोमेन कैप्सूल, इसको कमाइंडली ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्लस बोमेन कैप्सूल, इसको कमाइंडली पता है क्या बोलते हैं? इसको कमाइंडली बोलते हैं, लिख लेना यहाँ पे, ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्लस बोमेन कैप्सूल, इसको बोलते हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं मेलपिगियन कैपिलरी। क्या बनाते हैं? मेलपिगियन कैपिलरी। आपसे पूछ ले मेलपिगियन कैपिलरी क्या होती है, तो आपको इतना सा बोलना है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्लस बोमेन कैप्सूल को ही हम क्या बोलते हैं? मेलपिगियन कैपिलरी। लिख लो भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है यार, आजकल कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो जी भाई आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ध्यान से देखना, अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। ये देखो क्या है टॉपिक, कांधे पे सर तू रख ले जरा सा, खुद पे यकीन तू कर ले। देखो भाई
पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा ना भाई, उसके बाद ही तो आगे बढ़ पाऊंगा। राइट, देखो फिल्ट्रेशन की डायरेक्शन क्या होती है बताओ, फिल्ट्रेशन की डायरेक्शन क्या होती है, इधर से इधर की ओर, ये होता है हमारा फिल्ट्रेशन। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग। एक दिन में आपसे पूछ ले कोई कि ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है ना, एक दिन में कितना होता है, 180 लीटर पर डे। अगर आपको इसको मिनट में बताना है ना, तो 125 मिनट में बताना, अगर आपको इसको एक मिनट में कितना, तो 125 ml पर मिनट, इतना फिल्ट्रेशन होता है डेली, इतना हम फिल्ट्रेट करते हैं डेली। तो यार फिर हम इतना फिल्ट्रेट करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन 180 लीटर पर डे होता है, तो हम तो मात्र 1 से 1.5 लीटर ही बाहर आउटपुट कर पाते हैं। भाई हमारा यूरिन कितना निकलता है डेली, 1 से 1.5 लीटर। तो ये 180 लीटर जो बन रहा है ये कहाँ जा रहा है, तो किसी ने कहा सर ये हमारी जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है ना, ये देखो ये रही, ये हमारी जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है ना सर, इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर, इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के द्वारा रीएब्जॉर्प्शन, अरे रुक जाओ रे, इसके द्वारा रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है 99.9% फिल्ट्रेशन का। याद रहेगा आपको ये चीज़, 99.9% फिल्ट्रेशन का क्या कर लिया जाता है, इसका रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। समझ में आ गया, इसका नाम क्या है बताओ, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। तो आप मुझे एक बार बताइए, रीएब्जॉर्प्शन को मैं आर से बताऊंगा, आर से डिनोट करूंगा मैं इसको। तो ये हमारा बताओ क्या है, ये हमारा नेफ्रॉन है, और ये हमारा क्या है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है। तो आपसे मैं पूछता हूँ कि डेली जो आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कितना फिल्ट्रेशन करते हो आप, 180 लीटर पर डे। तो 180 लीटर पर डे आप फिल्ट्रेट करते हो, लेकिन आप एक्सक्रेट जो करते हो, आप जो बाहर निकालते हो, वो तो केवल 1 से 1.5 लीटर होता है। तो इतना सारा जो आपने फिल्ट्रेट किया है वो दोबारा कहाँ चला जाता है, तो आप कहोगे सर वो नेफ्रॉन से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है जी। तो आपसे कोई रीएब्जॉर्प्शन की डायरेक्शन पूछे तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, दिखाई दे रहा है, बताइए रीएब्जॉर्प्शन की डायरेक्शन क्या है, नेफ्रॉन से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए। सेकंड में आपको पूछना चाहूँगा कि अगर मान के चलो यहाँ फिल्ट्रेशन होता है ना, मतलब जितने भी गंदे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको इधर से इधर फिल्ट्रेट कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन मान के चलो कुछ ऐसे, जैसे मान के चलो कुछ यहाँ पर अपशिष्ट है, कुछ ऐसी चीज़ है जिसको हमें फिल्ट्रेट करना भूल गए, यहाँ पे फिल्ट्रेट नहीं हो पाया वो, और वो दोबारा आगे चला गया, तो उसको दोबारा से हमें कहाँ पे डालना पड़ेगा, इसमें डालना पड़ेगा। अरे वो जो अपशिष्ट है उसको क्या हम हमारी बॉडी में घूमने देंगे क्या, नहीं ना। तो उसको हमें दोबारा से कहाँ डालना पड़ेगा, हमें उसे दोबारा से कहाँ डालना पड़ेगा, इस नेफ्रॉन के अंदर। तो ये कौन सी डायरेक्शन है बताओ, इस डायरेक्शन का नाम क्या है, सिक्रेशन। इस डायरेक्शन का नाम क्या है, सिक्रेशन। आपसे पूछे सिक्रेशन की डायरेक्शन क्या होती है, तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से नेफ्रॉन, और रीएब्जॉर्प्शन की डायरेक्शन क्या होती है, नेफ्रॉन से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। पता लग गया आपको। ये सारा काम करने के बाद में, मतलब पहले फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के बाद में रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन के बाद में सिक्रेशन, उसके बाद में जो हमारे पास आता है उसको हम क्या करते हैं, बाहर एक्सक्रेट करते हैं। उसको हम क्या करते हैं, बाहर एक्सक्रेट करते हैं। एक्सक्रेट मतलब एक्सक्रेशन करते हैं उसका बाहर। तो ये सारा करने के बाद जो हमारे पास आता है उसका हम क्या करते हैं, एक्सक्रेशन करते हैं। क्या करते हैं उसका, एक्सक्रेशन। अरे एक्सक्रेशन यार, एक्सक्रेशन करते, क्या करते हैं उसका हम, एक्सक्रेशन करते हैं। तो आपको अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला पूछूं कि भाई फॉर्मूला बताइए क्या फॉर्मूला बनने जा रहा है, तो अगर मैं आपको एक्सक्रेशन का फॉर्मूला पूछता हूँ, एक्सक्रेशन बराबर क्या होता है बताओ, एक्सक्रेशन बराबर क्या होता है, तो आप देख के बताइए। सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसमें से हमने क्या माइनस किया, उसमें से हमने क्या माइनस किया, रीएब्जॉर्प्शन माइनस किया ना। अरे हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आया 180 लीटर पर डे, उसमें से हमने
रीएब्जॉर्ब कर लिया कितना 99.9% फिल्ट्रेशन को। तो हम फिल्ट्रेशन में से कुछ घटा रहे हैं, उसके बाद हम दोबारा से कुछ ऐड कर रहे हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कुछ ऐड कर रहे हैं ना, उसको हम क्या बोलेंगे, सिक्रेशन। उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से नेफ्रॉन की तरफ। तो यहाँ पे हम कुछ ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारा एक्सक्रेशन का फॉर्मूला हो गया। एक्सक्रेशन बराबर क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन माइनस रीएब्जॉर्प्शन प्लस सिक्रेशन। अगर आपको ये पता है फॉर्मूला तो आप कुछ भी कर सकते हो। और एक चीज़ वो बताओ मुझे, हमारा जो पीएच ऑफ ब्लड की पीएच कितनी होती है, आपको मैंने बताया था 7.4, और हमारे यूरिन की पीएच कितनी होती है 6.8। ये आप याद रखना यार, ये अभी आगे काम आने वाला है, ठीक है। ब्लड की पीएच कितनी होती है और यूरिन की पीएच कितनी होती है, नोट करके लिख लेना इसको आप कहीं पे। तो ये भैया हमने क्या जान लिया, ये हमने ये टॉपिक देख लिया। एक्सक्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन माइनस रीएब्जॉर्प्शन प्लस सिक्रेशन। कैसे निकाला सारा पता है आपको, डायरेक्शन पूछ ले रीएब्जॉर्प्शन की सिक्रेशन की तो बता देना, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आगे चलूं, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ ना, यहीं पे लिख देता हूँ क्वेश्चंस को। ये देखो क्वेश्चन, मतलब कुछ कंडीशन है, आप मुझे बताना कि ऐसी कंडीशन बन सकती है क्या। कुछ कंडीशन है, फॉर एग्जांपल एक्सक्रेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है फिल्ट्रेशन से, एक तो पहले ये कंडीशन है। दूसरी फिल्ट्रेशन का मतलब ये वही बात है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ना। और दूसरी कंडीशन मैं बोल रहा हूँ कि जो एक्सक्रेशन होता है ना, एक्सक्रेशन कम होता है फिल्ट्रेशन से। तीसरा, एक्सक्रेशन ज़्यादा होता है सिक्रेशन से। कंडीशन से और क्वेश्चन और कंडीशन देखता हूँ मैं ना, बुक में देखते हैं क्वेश्चन और भी। हाँ, कि ये कंडीशन पॉसिबल हो सकती है, एक्सक्रेशन बराबर फिल्ट्रेशन माइनस रीएब्जॉर्प्शन। और एक पांचवी कंडीशन, एक्सक्रेशन बराबर 0। 6 कंडीशन, एक्सक्रेशन बराबर फिल्ट्रेशन प्लस रीएब्जॉर्प्शन। तो आपको एग्जाम में पूछ ले इनमें से कौन कौन सी कंडीशन पॉसिबल है, इनमें से कौन कौन सी कंडीशन पॉसिबल है, तो आप वहाँ पे ये सारा आपको पता होगा तभी तो ये कर पाओगे। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप इसको निकाल पाओगे। तो हम इन कंडीशन को देखने जा रहे हैं कि ये क्या कंडीशन ये सही है या गलत है, देखते चलो। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप देखते चलना कि कौन कौन सी कंडीशन सही है और कौन कौन सी कंडीशन गलत है। सबसे पहले बच्चों हम एक कंडीशन लेके चल रहे हैं, एक्सक्रेशन बराबर 0, ठीक है। तो ये कंडीशन कैसी होगी, देखो ये कंडीशन है, राइट। ये मेरे पास देखो, ओह माय गॉड, ये हुआ, इसको फटाफट बना लो रे यार, कोई मतलब नहीं है इसमें। फिल्ट्रेशन की डायरेक्शन बताओ क्या है, ये है, राइट। इधर फिल्ट्रेशन आ गया मेरे पास। मान के चलो एक्सक्रेशन बराबर 0 कब होगा, ये बात मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ। एक्सक्रेशन 0 कब होगा, देखो मान के चलो यहाँ पे ग्लूकोज, यहाँ पे है ग्लूकोज अमाइनो एसिड, ग्लूकोज है अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और ये ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को हमने यहाँ पे ले आया, मतलब ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को हमने क्या कर दिया, फिल्ट्रेट कर दिया। ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को हमने क्या कर दिया, फिल्ट्रेशन के थ्रू हम इसको बोमेन कैप्सूल में आ गए। ये सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से, हमारे ग्लूकोज और अमाइनो एसिड ब्लड के अंदर होते हैं, ये फिल्ट्रेशन के थ्रू कहाँ पे आ गए, बोमेन कैप्सूल में। तो क्या हम इनका एक्सक्रेशन करेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम ग्लूकोज को या अमाइनो एसिड को यूरिन के थ्रू बाहर निकालेंगे बॉडी के। ग्लूकोज जो आप खाना खा रहे हो जिससे आपको एनर्जी मिलती है, अमाइनो एसिड जो आगे जाके प्रोटीन बनाता है, क्या हम इनको एक्सक्रेट करेंगे, बताइए। तो आप क्या कहोगे, सर मैं कुछ नहीं बताना चाहता, आप फॉर्मूला लिखो पहले।
एक्सक्रेशन बराबर क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन माइनस री एब्जॉर्प्शन प्लस सिक्रेशन, ये होता है सर फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से आप मुझे समझाइए सर। तो यहाँ देखिए, देखो ध्यान सुनना, हम क्या करेंगे, ध्यान सुनना, ये जितने भी इम्पोर्टेंट ग्लूकोज और अमाइनो एसिड कितने आवश्यक है हमारी बॉडी के लिए, है कि नहीं, असेंशियल है ना, कितने अच्छे न्यूट्रिएंट है, हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है इनसे, तो क्या हम इनको बाहर निकलने देंगे, नहीं निकलने देंगे। तो इन सारे के सारे को हम क्या कर लेंगे, इनको बताओ, री एब्जॉर्प्शन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, री एब्जॉर्प्शन कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या हम एक्सक्रेशन करेंगे, इनका एक्सक्रेशन करेंगे, एक्सक्रेशन नहीं करेंगे, तो एक्सक्रेशन बराबर 0। पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्या हम इन आवश्यक जो हमारे पास ये जो है ग्लूकोज है और अमाइनो एसिड है, क्या हम इनका सिक्रेशन करेंगे। तो मुझे बच्चा बताएगा कि सर क्या हम इनका सिक्रेशन करेंगे, ये ब्लड के अंदर पड़े हुए हैं, क्या हम इनको ये ऐसे डालेंगे इसके अंदर, नेफ्रॉन के अंदर, क्या हम इनका सिक्रेशन करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, सर इनका सिक्रेशन नहीं करना है, ये बहुत असेंशियल है बॉडी के लिए, इनका सिक्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो सिक्रेशन भी क्या है, 0 है। अब फॉर्मूले में रख लो, एक्सक्रेशन बराबर 0, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन माइनस री एब्जॉर्प्शन प्लस सिक्रेशन, सिक्रेशन भी क्या है, 0 है, ऊपर से लिखा ना हमने। तो बताओ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बराबर क्या हो गया, री एब्जॉर्प्शन, क्या हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बराबर री एब्जॉर्प्शन, राइट। तो यहाँ देखिए आप लोग, जब भी आपकी ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का फिल्ट्रेशन हो जाए तो उसका कभी भी एक्सक्रेशन नहीं करना है, एक्सक्रेशन उसका नहीं करना है, उसको हमें क्या करना है, पूरा का पूरा रीअब्जॉर्ब कर लेना है, सिक्रेशन भी नहीं करना है, क्योंकि आवश्यक है, असेंशियल है बॉडी के लिए। तो हम फॉर्मूले में रखेंगे, हमारे पास आ गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बराबर रीअब्जॉर्प्शन। तो भैया एक्सक्रेशन 0, ये कंडीशन देखो दिखाई दे रही है, हम एक्सक्रेशन 0 करते हैं, सामने दिख रहा है आपको, राइट, ये बात है। अच्छा दूसरे पे आ जाओ भैया आप। हाँ, अब हम लेके चल रहे हैं कि एक्सक्रेशन बराबर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लस सिक्रेशन, मतलब ये कंडीशन लेके चल रहे हैं अपन। अरे रे रे रे, कोई दिक्कत नहीं, देखो हम ये कंडीशन लेके चल रहे हैं, आप यहाँ देख के चलिए, एक्सक्रेशन बराबर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लस सिक्रेशन, क्या ये कंडीशन हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि ये कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो आ जाओ भैया, देखो अब इसके लिए हमें साफ करना पड़ेगा, है ना, और कोई ऑप्शन नहीं है। कुल मिला के यहाँ पे मैंने जितना भी लिखा था ना, वो सारी कंडीशन पॉसिबल है, सारी की सारी कंडीशन पॉसिबल है वो, ठीक है, ये बात आप याद रखना। इसको करते हैं, क्या था, सेकंड, एक्सक्रेशन बराबर फिल्ट्रेशन प्लस सिक्रेशन, ये कंडीशन थी ना। आ जाओ जी, हम इसको बनाते हैं, ये लो जी, ये लो, ये देखिए आप, और ये हमारे पास है, ठीक है भैया। इधर से फिल्ट्रेशन हो रहा है, मान के चलो ये कंडीशन देखो कब आएगी, मान के चलो ये आपका ब्लड है, ठीक है, इधर H+ है, कुछ ड्रग्स है आपके पास में, H+ है, ड्रग्स है, ड्रग्स मतलब आप जो टैबलेट वगैरह दवाइयाँ वगैरह लेते हो, H+ आप जानते ही हो, आयंस। तो मान के चलो अगर इनका यहाँ पे क्या हो गया, इनका यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान सुनना, अगर इनका यहाँ पर क्या हो गया, अगर ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए, ये ड्रग्स वगैरह यहाँ पे आ गए फिल्ट्रेशन के थ्रू, किसके थ्रू, फिल्ट्रेशन के थ्रू, तो क्या हम इनका री एब्जॉर्प्शन करेंगे, क्या हम इनका री एब्जॉर्प्शन करेंगे, बताओ। अरे ड्रग्स है भाई, और H+ आयन है, H+ आयन है और ड्रग्स है, H+ आयन को तो हमें दोबारा लेना ही नहीं है, मैंने आपको बताया था क्यों नहीं लेना। फ्री H+ आयन लेंगे दिक्कत पैदा कर देगा, क्योंकि H+ आयन मतलब H+ आयन अगर हमारे ब्लड के अंदर बढ़ेगा तो ब्लड की pH क्या हो जाएगी, बताइए, ब्लड की pH कम हो जाएगी, और ब्लड की pH हल्की से भी चेंज हुई इंसान की डेथ, बताया था मैंने आपको ये बात। तो H+ आयन को हमें लेना ही नहीं है, ना ही हमें ड्रग्स को दोबारा लेना है। क्यों लेंगे हम ड्रग्स को दोबारा, भाई ड्रग्स कोई हमने ड्रग्स लिया, ठीक है, उसने हमारी बॉडी में काम किया, जो एक्सटर्नल था, जो ज़्यादा था, वो दोबारा निकल गया, तो हमें क्या मतलब है उसको, तो हम री एब्जॉर्प्शन करेंगे क्या, बताओ, नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास में H+ आयन और ड्रग्स है, तो क्या हम इनका सिक्रेशन करेंगे, बताइए। तो बिल्कुल सर, इनका सिक्रेशन हमें करना है, यहाँ पे सिक्रेशन होगा सर, क्या होगा, सिक्रेशन होगा, मतलब सिक्रेशन 0 नहीं होगा। अच्छा जी,
अब आप एक्सक्रेशन का फॉर्मूला लिखिए। एक्सक्रेशन बराबर क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन माइनस री एब्जॉर्प्शन प्लस सिक्रेशन, यही तो फॉर्मूला होता है। तो आ जाओ भैया, एक्सक्रेशन का फॉर्मूला निकालो। एक्सक्रेशन बराबर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन माइनस री एब्जॉर्प्शन क्या है, 0, और सिक्रेशन कुछ ना कुछ होगा, हमें पता नहीं कितना होगा, लेकिन कुछ ना कुछ सिक्रेशन होगा। तो एक्सक्रेशन का फॉर्मूला क्या आया, एक्सक्रेशन बराबर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लस सिक्रेशन। एक्सक्रेशन बराबर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लस सिक्रेशन, ये कंडीशन क्या है, मतलब ये कंडीशन पॉसिबल है। अब देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्सक्रेशन ज़्यादा होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से, राइट, क्योंकि देखो एक्सक्रेशन में एक्सक्रेशन ज़्यादा होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से, क्यों, क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कुछ जुड़ के आ रहा है, तो एक्सक्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से। तो ये सेकंड कंडीशन हमारे पास हो चुकी है, राइट। तो हमने 2 कंडीशन देख ली, पहली कंडीशन और सेकंड कंडीशन। आगे लेके चल रहे, दोनों कंडीशन पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। अगली कंडीशन पे चल रहे हैं, उससे पहले आप इसको उतार लीजिए एक बार। देखो भैया तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन लेके चला हूँ मैं, एक्सक्रेशन बराबर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन माइनस री एब्जॉर्प्शन। क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? तो हम देखते चेक करते आ जाओ। देखो भाई ध्यान सुनना, देखो आपके ब्लड के अंदर Na+ आयन होते हैं, राइट, सबको पता है। और ब्लड के अंदर Na+ आयन तो होंगे, साथ में H2 भी होगा। अरे हमारे ब्लड के अंदर Na+ आयन होते हैं ना, और H2 भी होगा। मान लो ये गलती से यहाँ पे आ गया, Na+ आयन और H2 इधर फिल्ट्रेट हो गया, तो क्या हम इसका री एब्जॉर्प्शन करेंगे? मेरी प्यारे बच्चों, H2 है और आयन्स है, आयन्स आपके जो जितना भी नर्व सिस्टम होता है ना, उसमें Na+ आयन का रोल होता है। Na+ अंदर जाएगा, K+ बाहर आएगा, पढ़ा होगा आपने, सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो Na+ का काफ़ी अच्छा रोल होता है। तो यहाँ पे बताओ री एब्जॉर्प्शन होगा क्या? बिल्कुल सर, री एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब री एब्जॉर्प्शन 0 नहीं होगा। अच्छा, क्या हम इनका सीक्रेशन करेंगे क्या? पागल हो के सर, सीक्रेशन नहीं करना इनका, सीक्रेशन 0 रहेगा सर। तो एक्सक्रेशन बराबर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन माइनस री एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन 0। तो एक्सक्रेशन बराबर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन माइनस री एब्जॉर्प्शन, ये कंडीशन तो पॉसिबल है। और बताओ यहाँ पर एक्सक्रेशन जो है ना, एक्सक्रेशन क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से ज़्यादा होगा या कम होगा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में से कुछ माइनस हो रहा है, मतलब एक्सक्रेशन क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से भी कम होगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। कोई दिक्कत है किसी को? बस ये तीसरी कंडीशन हो चुकी है। चलो 3 कंडीशन हमने देख ली, 4th कंडीशन पे हम चलते हैं। 4th कंडीशन क्या है, ध्यान से देखना, एक्सक्रेशन बराबर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हमने एक बार सबसे पहले देखी थी एक्सक्रेशन बराबर 0, अब है एक्सक्रेशन बराबर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? चलो देखते हैं भाई पॉसिबल है कि नहीं है। आ जाओ भैया, तो हम इसको यहाँ बनाते हैं, ठीक है भाई, आ जाओ जी। एक्सक्रेशन बराबर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये कंडीशन कब होगी, ध्यान से देखना। देखो एक होता है, एक केमिकल होता है, उसका नाम होता है इन्युलिन। यहाँ पे हमारे ब्लड के अंदर एक केमिकल अगर हम इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, उसका नाम होता है इन्युलिन। इन्युलिन, ना कि इंसुलिन। बच्चों इंसुलिन मत पढ़ना, इन्युलिन है। मतलब ये पता है क्या होता है, किस काम में आता है? जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है ना, 180 लीटर पर डे, उसको कैलकुलेट करने के लिए इन्युलिन को काम में लेते हैं, इसके इंजेक्शन लगाते हैं। आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप बोलोगे सर मेरा कुछ ना कुछ दिक्कत हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा टॉयलेट जा रहा हूँ या मैं बहुत कम टॉयलेट जा रहा हूँ, तो वो सबसे पहले आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट चेक करेगी कि आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है। तो वो आपको एक इंजेक्शन देंगे, उस इंजेक्शन का नाम होता है इन्युलिन। ये जो इन्युलिन होता है ना, इसको डहलिया एक प्लांट होता है, उस प्लांट की रूट में से प्राप्त किया जाता है, वहाँ से इसको लिया जाता है। इसका इंजेक्शन जैसे लगाएंगे तो देखो क्या होगा, ये इन्युलिन देखो, ये रहा इन्युलिन, ये आ गया इधर, ये इन्युलिन आ चुका है। अब याद रखना, इन्युलिन जो होता है ना, इन्युलिन, इसका ना तो री एब्जॉर्प्शन होता है, ना तो हम इसका री एब्जॉर्प्शन करते हैं, री एब्जॉर्प्शन भी क्या होता है इसका 0, और ना ही हम इसका सीक्रेशन करते हैं, इसका सीक्रेशन भी क्या होता है 0। तो आप ये क्या बात बोल रहे हो, मतलब ना तो इसका री एब्जॉर्प्शन होता है और ना इसका सीक्रेशन होता है। हाँ भैया, ना तो इसका री एब्जॉर्प्शन होता है और ना ही इसका सीक्रेशन होता है। तो क्या हुआ,
तो देखो आप क्या हुआ, फॉर्मूला लगाओ, एक्सक्रीशन बराबर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन माइनस रीएब्जॉर्प्शन प्लस सीक्रेशन, तो एक्सक्रीशन बराबर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन माइनस 0 प्लस 0, तो एक्सक्रीशन बराबर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके, हो गया है। तो यार मतलब जितना इन्युलिन आपने ब्लड में इंजेक्ट किया है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन के थ्रू एक्सक्रेट हो जाएगा, ना तो उसका रीएब्जॉर्प्शन होगा ना उसका सीक्रेशन होगा। मतलब एक बात याद रख लो, जो इन्युलिन होता है ना, इन्युलिन को ब्लड के अंदर स्टोर नहीं किया जा सकता, हमारे बॉडी के अंदर इन्युलिन को स्टोर नहीं किया जा सकता। जैसे आपने इन्युलिन का इंजेक्शन लगाया, वो हमारे ब्लड में नहीं रुकेगा, वो हमारे ब्लड के थ्रू, वो हमारे नेफ्रॉन के थ्रू वो एक्सक्रेट हो जाएगा दोबारा के दोबारा। मतलब जितना आप अल्ट्रा फिल्ट्रेट करोगे, जितना का जितना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, जितना का जितना यहाँ पे आता है, वो पूरा का पूरा ही एक्सक्रेट हो जाता है, पूरा का पूरा ही क्या हो जाता है, पूरा का पूरा ही एक्सक्रेट हो जाता है, ना तो उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है ना ही सीक्रेशन होता है। रीजन क्या है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर इन्युलिन को स्टोर नहीं किया जा सकता, हमारी बॉडी के अंदर इन्युलिन को स्टोर नहीं किया जा सकता। तो हम इसका इंजेक्शन लगाते क्यों है, इसका इंजेक्शन लगाने का एकमात्र रीज़न इतना सा है ताकि हम पता कर सकें कि हमारी जो बॉडी की ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है ना, जो कितना आता है 180 लीटर पर डे, ये इसको कैलकुलेट कर सकें हम। इसको कैलकुलेट करने के लिए किसका यूज में लिया जाता है, यूज लिया जाता है किसका, इन्युलिन का। किसको कैलकुलेट करने के लिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अच्छा, इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, यही लिख रहा हूँ, जो डहेलिया होता है ना, डहेलिया जो प्लांट होता है, डहेलिया प्लांट की रूट से इसको प्राप्त किया जाता है। कहाँ से, डहेलिया प्लांट की रूट से इसको प्राप्त किया जाता है। आपका जो डहेलिया प्लांट होता है उसकी रूट से इन्युलिन को प्राप्त किया जाता है। तो ये हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सक्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने कवर कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये बना किससे होता है, इन्युलिन बना किससे होता है, ये भी तो क्वेश्चन है कि भाई इन्युलिन बना किससे होता है। डहेलिया प्लांट की रूट से प्राप्त किया जाता है, ये बात सही है। GRF कैलकुलेट करते हैं इसकी मदद से। अच्छा, ये बना किससे होता है, तो यहाँ पे लिख लो, ये बना होता है 25 फैक्टोज यूनिट से। फैक्टोज क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट, अरे ये तो पता है ना आपको, फैक्टोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, लिख लेना ऊपर। फैक्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट तो है। तो आपसे पूछ ले इन्युलिन किससे बना होता है, तो 25 फैक्टोज यूनिट से बना होता है। किससे बना होता है, 25 फैक्टोज यूनिट से बना होता है, राइट। किससे बना होता है, 25 फैक्टोज यूनिट से। तो आपसे मैं एक बात पूछता हूँ, क्या इन्युलिन कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आप कहोगे यस, इन्युलिन, क्या इन्युलिन कार्बोहाइड्रेट होता है, इन्युलिन कार्बोहाइड्रेट होता है। क्यों होता है, क्योंकि फैक्टोज से बना होता है। देखो बच्चों, फैक्टोज, और फैक्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।